नमस्कार। छत्तीसगढ़ में अब पूरी चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व लगातार इस पर मंथन कर रहा है। छत्तीसगढ़ के जो चुनाव प्रभारी ओपी माथुर, मनसुख मंडाविया और सह प्रभारी नितिन नबीन छत्तीसगढ़ में लोगों से बातचीत करके, विधायकों से बातचीत करके दिल्ली जा चुके हैं। दिल्ली जा करके उन्होंने हाईकमान को, जो बीजेपी हाईकमान है, उसको अपनी रिपोर्ट दे दी है। और उस रिपोर्ट के बाद उच्च स्तर पर, विशेष तौर पर पीएम मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा जो है मोटे तौर पे चर्चा कर रहे हैं और एक नतीजे पर पहुंचने की स्थिति में हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसके हाथों में दिया जाए और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इस सब के बीच भी अभी कयासों का दौर है। कयासों का दौर इसलिए है क्योंकि अभी तक केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। हालांकि अधिकृत घोषणा होने में अभी वक्त लगेगा क्योंकि बीजेपी जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन करेगी। सबसे पहले संसदीय दल की बैठक होगी। संसदीय दल की बैठक में जो प्रदेश प्रभारी की रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर चर्चा की जाएगी और संसदीय दल तय करेगा कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसको दिया जाए, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। केंद्रीय नेतृत्व के तय करने के बाद, और सामान्यतः केंद्रीय नेतृत्व ही मुझे लगता है कि पीएम मोदी पर ये फैसला छोड़ेगा और पीएम मोदी जो भी नाम सुझाएंगे, जिसको भी नेतृत्व देना चाहेंगे, बीजेपी जिसको ये नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व देना चाहेगी, उसके नाम को लेकर के जो पर्यवेक्षक है, सबसे पहले तो पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे जो विधायक दल की बैठक कराएंगे। विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। वो पर्यवेक्षक आएंगे, छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में जो पीएम मोदी और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, संसदीय बोर्ड जिस व्यक्ति को भी सीएम बनाने पर मुहर लगाएगा, उसके नाम को लेकर के वो पर्यवेक्षक आएंगे। फिर यहाँ पर कोई सीनियर विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव करेंगे, यानी विधायक दल के नेता का नाम प्रस्ताव करेंगे और फिर एक दो सीनियर जो मेंबर्स हैं बीजेपी के विधायक, वो उसका समर्थन करेंगे और इस तरीके से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और बीजेपी विधायक दल का नेता जो है वो फिर जा कर के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल के पास जाएगा, वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगा और सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद राज्यपाल फिर उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे और सबसे पहले मुख्यमंत्री का शपथ होगा, फिर मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट का गठन करेंगे और फिर उनका शपथ होगा। ये पूरी प्रक्रिया है। लेकिन इस सब पूरी प्रक्रिया के बीच में जो नाम चर्चा में हैं, हम उनकी चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले एक बड़ा नाम डॉक्टर रमन सिंह का है, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बार भी दावेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि वो खुद इनकार करते हैं। उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने इनकार किया कि वो जो है कोई उम्मीदवार है सीएम पद के या सीएम पद के रेस में है। उन्होंने कहा कि उनको केंद्रीय नेतृत्व जो भी जवाबदारी देगा उस जवाबदारी का वो निर्वहन करेंगे, उस जवाबदारी का को वो निभाएंगे। तो दूसरे बाकी जो उम्मीदवार हैं उनसे भी आप पूछेंगे तो यही कहेंगे। लेकिन हम जो प्रमुख दावेदार है, जिनके नामों पर चर्चा चल रही है, हाईकमान जिनके नामों पर विचार कर रहा है, उनको देखिए, फाइनल नाम किसका है ये जब तक बीजेपी में, जब तक विधायक दल की बैठक नहीं होगी, विधायक दल से जब तक बाहर नहीं आएगा, तब तक किसी का ये कहना कि फलाना आदमी मुख्यमंत्री बन रहा है वो केवल एक कयास है। अभी बीजेपी का नेतृत्व पीएम मोदी और जेपी नड्डा कहने के लिए हैं प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन अमित शाह, मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो तय करता है उसका किसी को कानो कान भनक नहीं लगती है और उनका सिस्टम इतना फुल प्रूफ है कि फैसला हो जाने के बाद भी नीचे तब तक नहीं जाता है जब तक कि उसकी अधिकृत घोषणा नहीं होती है। तो इस तरीके से
आप ये मान के चलिए कि जो मुख्यमंत्री के नाम का फैसला यदि हो भी गया है तो तब तक वो बाहर नहीं आ पाएगा जब तक कि विधायक दल की बैठक के बाद उसका ऐलान सार्वजनिक तौर पर बीजेपी की तरफ से नहीं की जाती। लेकिन सबसे पहला नाम जो चर्चा में है, जिस पर केंद्रीय नेतृत्व विचार कर रहा है, जो विचार में था, वो है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का। उसके पीछे वजह है, एक तो उनको 3 बार के मुख्यमंत्री होने के अनुभव का लाभ मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनका सामंजस्य बहुत अच्छा है। तमाम केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं, उनके साथ किसी के साथ उनका संबंध खराब हो ऐसी बात नहीं है, अच्छे संबंध है, सबके विश्वास पात्र हैं। तो ये उनके पक्ष में जाएगा। हालांकि उनके साथ नेगेटिविटी ये है कि बीजेपी का जो छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी का एक धड़ा है जो उनका विरोध करता है और कार्यकर्ताओं के हवाले से ये कहता है कि 15 साल उनके नेतृत्व में शासन रहा तो अब नेतृत्व किसी और को दिया जाना चाहिए, एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन जो तमाम बाकी जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, क्योंकि इस बार भी जो चुनाव लड़ा गया उसमें 15 साल की जो उपलब्धियां रही है रमन सरकार की, उसको आगे रख करके लड़ा गया। डॉक्टर रमन सिंह पूरे कैंपेन में आगे रहे, उनको साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कैंपेन किया, चुनाव लड़ा, तो ये सब उनके पक्ष में जाता है और इसलिए वो मजबूत दावेदार के तौर पर बने हुए हैं। दूसरा नाम, अगर रमन सिंह को केंद्रीय नेतृत्व किनारे करता है नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पे, तो दूसरा नाम कौन है? तो दूसरा नाम, सबसे प्रबल नाम बताया जा रहा है विष्णुदेव साय का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय नेतृत्व रह चुके हैं। डॉक्टर रमन सिंह के तरह ही सौम्य चेहरा है, आदिवासी वर्ग से आते हैं, उस संभाग से आते हैं जहां से इस बार बीजेपी को क्लीन स्वीप मिले है। सरगुजा संभाग से 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इस लिहाज से भी दूसरा दावा उनका मजबूत होता है और उन पर मोटे तौर पर सभी नेता जो है केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के नीचे तक सभी लोग उन पर सहमत हो सकते हैं। हालांकि एक वर्ग, एक नेगेटिविटी उनके साथ ये है कि एक वर्ग, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का एक धड़ा, उनको डॉक्टर रमन सिंह का ही आदमी मानता है, डॉक्टर रमन सिंह के खेमे का ही मानता है, लिहाजा ये उनके लिए नेगेटिविटी हो सकती है। लेकिन उनकी संभावना इसलिए ज़्यादा है कि अगर डॉक्टर रमन सिंह को किनारे किया जाएगा, डॉक्टर रमन सिंह को माइनस करके किसी नाम पर विचार किया जाएगा, तो ये तय है कि डॉक्टर रमन सिंह की पसंद को तवज्जो दी जाएगी। और डॉक्टर रमन सिंह की पसंद को जब तवज्जो दी जाएगी तो मुझे लगता है कि विष्णुदेव साय पहले नंबर पर होंगे। विष्णुदेव साय के अलावे अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर, तो स्वाभाविक दावेदार एक अरुण साव बनते हैं। अरुण साव ने उनको बहुत कम समय मिला, लेकिन बहुत कम समय में उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग के साथ, बाकी नेताओं के सहयोग के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग के साथ चुनाव लड़ा। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री हासिल की है, तो इसका क्रेडिट उनको भी जाता है। और चूंकि वो पिछड़ा वर्ग से आए, साहू समाज से आते हैं, साहू समाज छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वोटर है, परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ओबीसी दाव खेलना चाहती है, लोकसभा चुनाव से पहले अगर साहू वोट को एक तरीके से अपने पक्ष में पूरी तरीके से करना चाहती है, हालांकि वो परंपरागत वोट बीजेपी का है, लेकिन अगर उसको पूरी तरीके से पुख्ता करना चाहती है तो अरुण साव का दाव लग सकता है, क्योंकि अरुण साव इसमें सामाजिक समीकरण के दृष्टिकोण से पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। उनके साथ एक और सबल पक्ष ये है कि वो आरएसएस के पसंदीदा व्यक्ति हैं, आरएसएस का उनका बैकग्राउंड है। लेकिन उनके साथ एक नेगेटिव स्थिति ये बनेगी कि जो बीजेपी का बाकी धड़ा है वो उनको शायद एक्सेप्ट ना करें, उनके नाम पर सहमति न बने। लेकिन बीजेपी है, बीजेपी में जिसका नाम आगे कर दिया जाता है सबको मानना पड़ता है, तो अरुण साव की भी प्रबल संभावना है।
एक नया फैक्टर ये बताया जा रहा है कि अगर सरगुजा से ही बात की जाए तो एक राम विचार नेता, बहुत सीनियर लीडर हैं, आदिवासी नेता हैं, लगातार जीतते रहे हैं रामानुजगंज से, और छत्तीसगढ़ सरकार में गृह मंत्री, पंचायत मंत्री सहित तमाम विभागों के वो मंत्री रहे हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। और जो बीजेपी का हाई कमान है उनका भरोसा उनके ऊपर है। तो उनको भी जो अगर सारे समीकरण को देख करके एक ऐसे नेता जिसकी पहचान पूरे छत्तीसगढ़ में है, ऐसे आदिवासी नेतृत्व को अगर आगे लाने की बात होगी तो एक दावेदार राम विचार नेता भी होते हैं और उन पर भी उनके नाम की भी चर्चा है। लेकिन इस सब नामों के बीच में महिला उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा है। महिला उम्मीदवार जो है वो रेणुका सिंह सबसे ऊपर आती हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनको चुनाव लड़ाया गया और वो जीत करके आई हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि उनके नाम पर भी चर्चा चल रहा है। और चूंकि छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स ने बीजेपी को एक तरफा वोट किया है और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आई है, तो बीजेपी का एक धड़ा ये चाहता है कि छत्तीसगढ़ में महिला नेतृत्व दिया जाए, और इस लिहाज से रेणुका सिंह का नाम चल रहा है। लेकिन एक धारा है जो उनका विरोध यह कह के कर रहा है कि उनमें सबको लेकर के चलने की क्षमता उस तरह से नहीं है जो होना चाहिए। खासकर एक मुख्यमंत्री में विशेष तौर पे उदाहरण ये दिया जा रहा है कि रमन सिंह के पहले कार्यकाल में उनको महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि 2.5 साल में उनको हटा करके फिर लता उसेंडी को ये जिम्मेदारी देनी पड़ी। तो इन सारी ये उनके पक्ष में निगेटिव जा रहा है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि बीजेपी जो हाई कमान है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो क्या करेगा वो किसी को पता नहीं है। और अगर उनका भरोसा रेणुका सिंह पर है तो बाकी लोग कुछ भी बातों को आगे करते रहें, रेणुका सिंह का नाम फाइनल हो सकता है। और विशेष तौर पर आपको इस बात को भी देखने समझने की ज़रूरत है कि जब पीएम मोदी अपने दुबई यात्रा से लौटे तो सबसे पहले उन्होंने रेणुका सिंह को बुला करके और उसके साथ ही जो रायगढ़ की सांसद है उनको बुला करके, दोनों महिला सांसदों को, और एक मंत्री हैं और एक सांसद हैं, उनको बुला करके बातचीत की। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। दूसरा एक नाम जो है वो महत्वपूर्ण है। इसी महिला में एक और नाम जो चल रहा है वो लता उसेंडी का चल रहा है, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और मोहन मरकाम जो मंत्री हैं उनको हरा करके कोंडागांव से विधानसभा में पहुंची है। पूर्व में उनको अनुभव है महिला और बाल विकास मंत्री रहने का। बहुत सौम्य चेहरा है, बहुत ही शालीन व्यक्तित्व की धनी है लता उसेंडी। तो संभव है कि लता उसेंडी के नाम पर भी पार्टी विचार करे, क्योंकि बहुत ही सौम्य चेहरा है। डॉक्टर रमन सिंह जिस तरीके से सौम्य थे और उस सौम्यता के आधार पर लगातार 15 साल सत्ता में रहे, तो अगर उस तरह का कोई सौम्य चेहरा पार्टी चाहेगी तो उसमें लता उसेंडी पूरी तरीके से फिट बैठती हैं। हालांकि बहुत सारे लोग उनको जूनियर कह सकते हैं और जूनियर होने की वजह से उनका कई खेमे द्वारा विरोध हो सकता है, लेकिन पार्टी नया और युवा नेतृत्व चाहती है, तो नया और युवा नेतृत्व में एक उनका नाम भी है। युवा नेतृत्व में ओपी चौधरी का भी नाम है। ओपी चौधरी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, अभी रायगढ़ से चुनाव जीत करके आए हैं, पूर्व IAS रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं और प्रशासन का अच्छा अनुभव है। हाँ ठीक है, वो जिले के कलेक्टर रहे हैं, प्रदेश को चलाना एक दूसरी बात होती है। इस तरह के तर्क उनके जो विरोधी हैं वो जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ की कमान किसी युवा को देना चाहे तो वो सबसे फिट बैठते हैं, और इस लिहाज से भी फिट बैठते हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, कलेक्टर रहे हैं, युवाओं के आदर्श हैं
और सबसे अच्छी बात यह है कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक समीकरण में पूरी तरीके से फिट बैठता है। तो इस दृष्टिकोण से ओपी चौधरी भी एक प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा सरोज पांडे का भी नाम कई बार चलता है। रायगढ़ की जो सांसद है उनका भी नाम चलता है, जो अभी पतलगांव से चुनाव जीत करके आई हैं। तो इन लोगों का भी नाम चर्चा में है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि जो स्थितियां हैं उसमें जो प्रबलतम दावेदार हैं, उन प्रबलतम दावेदारों में मुझे लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह को आप खारिज नहीं कर सकते। उनका नाम मुझे लगता है कि सबसे ऊपर होना चाहिए जो चर्चा है उसमें। और अगर कोई बहुत बड़ा समीकरण नहीं बदलता है, नहीं बनता है, तो मुझे लगता है डॉक्टर रमन सिंह को नेतृत्व दिया जाना चाहिए। और लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि केंद्रीय हाईकमान जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, विशेष तौर पर पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, वो किसको चाहती है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, विशेष तौर पर आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव है उसके दृष्टिकोण से उनकी क्या सोच है, आने वाले लोकसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से किसे नेतृत्व दिया जाए, जिसके सहारे, जिसके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की 11 से 11 लोकसभा सीट 2024 के लिए जीता जा सके, ये महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि पीएम मोदी और अमित शाह इस दृष्टि को, इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए ही जो है छत्तीसगढ़ की कमान किसी को देंगे। और मुझे लगता है कि इसका फैसला, कयासों का दौर तो चलता रहेगा, चर्चाएं चलती रहेगी, नाम उछलते रहेंगे, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ की कमान किसके हाथ में होगी, ये जब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत घोषणा नहीं हो जाती तब तक केवल कयास ही रहेंगे, तब तक केवल नाम ही उछलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि फाइनल नाम किसका हुआ। लेकिन तब तक जो चर्चा है, जो चर्चाएं चल रही है, जो बातें हो रही है, जो नाम उछल रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसका नाम फाइनल हो गया है और किसके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना अभिमत दें, अपने सुझाव दें और हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। नमस्कार।